सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइज आप लोग काफी अच्छे होंगे यहाँ पे। तो गाइज ये हमारा फॉरेक्स जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हमने पार्ट स्टार्ट किए थे, उसका 5th पार्ट है, जिसके अंदर आज हम समझेंगे मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स कौन कौन से होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। देखो, स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा बिगिनर है और सीधा डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में घुसता है तो उसको पता नहीं है कि कौन कौन से मेजर पेयर्स है। लोग ज्यादातर गोल्ड और बिटकॉइन में ज्यादातर घुसते हैं स्टार्टिंग में आने के पहले, बट उनको ये नहीं पता होता कि इसके अलावा भी और भी मल्टीपल पेयर्स है जिनके अंदर वो यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो एंड प्रीवियस के सारे पार्ट्स भी देख के आओ, काफी मजा आएगा गाइस, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, मेजर पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर यूएसडी, हमारा डॉलर जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो हमारे माइनर पेयर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता। सिंपल आप ये चीज समझो, जैसे पेयर होते हैं, अलग अलग पेयर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, और इनके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा यूएसडी इन्वॉल्व हो रहा है। अब माइनर पेयर की बात करूं तो जैसे आपने सुना है यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ये सारे पेयर्स क्या है, इनके अंदर क्या है, यूरो इन्वॉल्व, यूएसडी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और इनके अंदर यूएसडी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है गाइस इन दोनों के अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को ये साथ ये शेयर करने वाला हूं कि कितने सारे पेयर्स होते हैं जो हमारे मेजर पेयर्स के अंदर आते हैं और कौन कौन से पेयर हमारे होते हैं जो माइनर पेयर के अंदर आते हैं। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 ऐसे पेयर्स जिनके अंदर यूएसडी या चाहे जो भी सबसे ज्यादा ट्रेड करी जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो हम लोग एक ऐसी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर ये सारे पेयर्स जो हैं वो कितने कितने परसेंट यहाँ पे ट्रेडिंग होती है इनके अंदर। जैसे यूएसडी के अंदर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 43.5% होती है डेली बेसिस पे। यूरो के अंदर 16% समथिंग होती है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जाके सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइज, और फॉलो जरूर कर लेना हमें हर जगह, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए गाइज, स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, आपके सामने मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बेस्ट ब्रोकर ओपन किया हुआ है जो मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ और आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। तो यहाँ पे एक्सनेस का मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर ना गाइज ट्रेडिंग व्यू का सारा एक्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब आप कितने भी इसके अंदर इंडिकेटर लगा सकते हो, ये लैग नहीं करता चार्ट। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ ट्रेडिंग व्यू की तरह ही कर सकते हो और इसमें ना मतलब आपको ज़्यादा ईजिएस्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली समझते हैं कि मेजर पेयर्स और माइनर पेयर। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं कौन से पेयर में ट्रेड करूँ, कौन से में नहीं करूँ, किसके अंदर वॉलीटिलिटी मिलेगी। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताया, वैसे ही सेम अभी हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे कि मेजर पेयर कौन से होते हैं और माइनर पेयर कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ मेजर पेयर्स लिखने वाला हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेजर करेंसीज मतलब पेयर एक तरह से, एक सेकेंड मैं पेयर ही लिख देता हूँ, कोई नहीं। और माइनर पेयर आपको समझना पड़ेगा ये दोनों होते क्या है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेजर पेयर्स वो होते हैं जिनके अंदर यूएसडी इन्वॉल्व होता है और ये होते हैं जिनके अंदर यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो मेजर में आते हैं और कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो माइनर में आते हैं। तो आप लोग अगर नोट पैड निकाल के अगर नोट करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा यहाँ पे। बाकी आप समझो, यहाँ पे सबसे पहला पेयर यहाँ पे आता है, इसके अंदर वो आता है यूरो यूएसडी, फिर आता है जीबीपी यूएसडी, ठीक है, देन यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, फिर यूएसडी कैड कैनेडियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद AUD USD ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद NZD USD। ये हमारे कुछ
मेजर पेयर्स गाइस जिनके अंदर यूएसडी इन्वॉल्व है। अब हम बात करेंगे माइनर पेयर्स के बारे में जिनके अंदर क्या है, यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे समझो अब माइनर पेयर कौन कौन से होते हैं, यूरो, जेपीवाई, या हाँ ठीक है, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी और जीबीपी जेपीवाई, एयूडी सीएचएफ, एंड इसके बाद आपका होता है सीएचएफ जेपीवाई और एनजेडी जेपीवाई और जीबीपी कैट। अब ये हमारे क्या हुए, माइनर पेयर्स है। अब हमें यहाँ पे समझ आ गया कि मेजर पेयर कौन कौन से होते हैं एंड माइनर पेयर कौन कौन से होते हैं। हमको प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि हाँ, अब हमें यूएसडी से रिलेटेड अगर पेयर में ट्रेड करना है तो हमारे पास ये पेयर्स है। उसके बाद अगर हमें विदाउट यूएसडी इन्वॉल्व वाले पेयर्स में अगर ट्रेड करना है तो हमारे पास ये पेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी एंड आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि ये सारे पेयर्स में से कौन से ऐसे पेयर्स है जो सबसे ज्यादा ट्रेड करे जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अब आपको ये समझना है कि मैं आपको 15 ऐसे पेयर बताऊंगा, 15 ऐसी करेंसीज बताऊंगा कि कौन कौन से पेयर्स कितने कितने परसेंट पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे आप वो समझना आप लोग, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब वो समझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो भी है। तो मैं यहाँ पे आपको 15 करेंसीज लिखने वाला हूँ और उसके बाद उनके परसेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा। सबसे पहला लिखता हूँ मैं यूएसडी, फिर यूरो, एंड देन जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी, 15 लिखूंगा गाइस, 15 ठीक है, सीएचएफ, कैड, उसके बाद एनजेडी, एमएक्सएन, सीएनवाई, आरयूबी, एचकेडी, टीआरवाई एंड अदर्स। मैंने 15 कुछ पेयर्स लिखे हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा ट्रेड करता है वो आता है यहाँ पे यूएसडी, 43.5%, 100% में से 43.5% तो हमारा वेटेज जो लेता है वो यूएसडी लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरो की, तो 16.7% लेता है। उसके बाद हमारा है 11.5% जो है जेपीवाई। फिर जीबीपी हमारा जो लेता है वो लेता है 5.9%। एयूडी लेता है हमारा 4.3%। उसके बाद है हमारा सीएचएफ जो लेता है 2.6%। फिर कैट 2.3%, एंड एनजेडी 2%, एमएक्सएन 1.25%, सीएनवाई लेता है 1.1%। जैसे जैसे देखो पेयर्स में आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है, 0.9, 0.8% और 0.7%, 0.7%, 0.65 एंड अदर्स में हमारे जो है 6.34%। तो ये हमारे ओवरऑल ऐसे पेयर्स है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये सारे पेयर्स अगर आपको देखने हैं ना और समझने हैं तो पहले एक बार आप नोट कर लो। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये पेयर्स अगर आपको सर्च करने हैं तो एक्सनेस से बढ़िया कोई वो नहीं है गाइस, ब्रोकर, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिंपली आपको वॉच लिस्ट में जाना है, ठीक है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर सकते हो कोई भी पेयर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूएसडी कैट सर्च किया, देखो सबसे टॉप पे मुझे यूएसडी कैट यहाँ पे दिख गया। मैं जो भी पेयर यहाँ पे सर्च करूँगा मेरे को बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी गाइस कि कौन कौन से मेजर पेयर्स है, माइनर पेयर्स है एंड कौन से उसमें पेयर्स इन्वॉल्व है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, आप बताना कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी। एंड प्रीवियस में हमने सीरीज जो स्टार्ट करी थी उसका ये पार्ट, उसका भी ये पार्ट ही है एक, तो आप लोग जाके प्रीवियस पार्ट भी जाके चेकआउट करो एंड चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना जो भी यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके फ्रेंड्स करते हैं। तो थैंक यू।